भक्ति का रिश्ता खून से नहीं, आत्मा से जुड़ता है। एक सच्चा भक्त ईश्वर को किसी रूप में नहीं बांधता। वह भगवान को भाई भी मान सकता है, बहन भी, पिता भी और पुत्र भी। यह कहानी उस अद्भुत भाव की है जब एक गरीब अनपढ़ लड़की ने भगवान को रक्षाबंधन पर राखी बांध दी और फिर जो हुआ वह पूरे गांव की आस्था को जीवन भर के लिए बदल गया। छोटा सा गांव था, रमईपुर, शहर से दूर, पहाड़ों के किनारे बसा हुआ, कच्चे रास्तों वाला, मिट्टी की खुशबू वाला और ईमानदार लोगों से भरा हुआ। यहां कोई मंदिर बहुत भव्य नहीं था, पर एक छोटी सी कुटिया थी जहां वर्षों से एक लकड़ी की मूर्ति में भगवान विष्णु का वास माना जाता था। वहां कोई पुजारी नहीं था, सिर्फ एक लड़की आती थी, चंपा। चंपा मात्र 13 साल की थी। माँ बाप नहीं थे। बचपन में ही एक महामारी में सब खो बैठी थी। तब से गांव वालों ने कभी रोटी दी, कभी कपड़ा, पर स्थायी सहारा किसी ने नहीं दिया। वो रोज मंदिर की सफाई करती, फूल चढ़ाती और भगवान से बातें करती। भगवान, तू सुनता है ना? वह अक्सर कहती और फिर खुद ही जवाब देती, तू ना भी सुने, पर मैं कहूंगी जरूर। एक दिन रक्षाबंधन आया। गांव में चारों ओर रौनक थी। बहनें भाइयों के लिए राखियां खरीद रही थीं, मिठाइयां बन रही थीं। लेकिन चंपा, उसका तो कोई भाई था ही नहीं। वह एक कोने में बैठी दूसरों को देखती रही। उसी रात वह चुपचाप भगवान के पास गई, लकड़ी की मूर्ति को निहारती रही। तू नहीं तो कौन है मेरा? तू ही तो बचपन से मेरे साथ है। उसने एक सादी सी सूती डोरी निकाली। अपनी साड़ी के पल्लू से कुछ रेशे अलग किए थे उसने। उससे बनाई थी राखी। उसने भगवान को राखी बांधी और आंखें भर आई। मैं तो तुझसे कुछ मांग भी नहीं सकती, क्योंकि सबने यही कहा है कि भगवान से लेना नहीं चाहिए, सिर्फ देना चाहिए। पर एक बात कहूं, तू अगर वाकई भाई है मेरा, तो इस रक्षाबंधन पर मुझे बस एक बात दे दे। मैं जहां भी जाऊं, कोई मुझे अपनाए। कोई भी, भगवान, कोई भी, पर सच्चा हो। रात बीत गई। अगले दिन गांव में एक बात फैली। मंदिर की मूर्ति मुस्कुरा रही है। कई लोगों ने देखा, पर कोई माने नहीं। लेकिन चंपा ने देखा और वो मुस्कुराई नहीं, फूट फूट कर रो पड़ी। उसके आंसू उस राखी पर गिरे और तभी मंदिर की दीवार के पास बैठे एक साधु ने उसे पुकारा, बेटी, तेरे लिए कुछ लेकर आया हूं। चंपा चौंकी। साधु बहुत बूढ़े थे, पर उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। उनके हाथ में एक पुराना सा लकड़ी का डिब्बा था। ये क्या है बाबा? चंपा ने डरते डरते पूछा। जिसे तुमने मांगा वही है, साधु मुस्कुराए। डिब्बा खोलते ही चंपा की आंखें फैल गई। उसमें चांदी की चमचमाती राखी थी। बीच में हल्का सा पीला नीलकमल जड़ा था। साधु बोले, ये राखी तुमने बांधी नहीं, ये भगवान ने तुम्हारे लिए बनाई है। आज से तुम्हारा भाई सिर्फ मूर्ति नहीं, उसकी कृपा भी है। चंपा कुछ समझ नहीं पाई, पर जैसे ही वह राखी को छूने लगी, एक अजीब सी रोशनी उस डिब्बे से निकली और चंपा की हथेलियों पर फैल गई। गांव वालों ने दूर से देखा। मंदिर में तेज प्रकाश हुआ। सब दौड़े, लेकिन मंदिर का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अंदर केवल चंपा थी और भगवान की मूर्ति के सामने एक प्रकाश पुंज, जो अब किसी साधारण मूर्ति का प्रतिबिंब नहीं था, बल्कि एक दिव्य पुरुष का, जिनकी आंखें नीली थीं और मुस्कान में मातृत्व भी था, बंधुत्व भी। तू रोई नहीं, पर मैं सुनता रहा। तू मांगती नहीं थी, पर मैं समझता रहा। चंपा के आंसू निकल पड़े। तू भाई है मेरा, भाई भी, पिता भी, रक्षक भी, और तेरी आत्मा का सखा भी। मंदिर का दरवाजा खुला और सबने देखा, चंपा जमीन पर बैठी थी, हाथ जोड़े हुए। उसके सिर पर एक हल्की सुनहरी रोशनी अब भी चमक रही थी। उस दिन से गांव में एक परंपरा शुरू हुई। रक्षाबंधन पर बहनें पहले भगवान को राखी बांधती, फिर अपने भाइयों को, और ये बात हर पीढ़ी को बताई जाती, जिसके पास सच्चा भाई ना हो, वह घबराए नहीं। चंपा ने भगवान को राखी बांधी थी और भगवान ने सारी उम्र उसकी रक्षा की थी। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। चंपा का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके चेहरे पर एक शांति और गरिमा थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ चलती हो। गांव वाले अब उसे सिर्फ एक अनाथ लड़की नहीं, बल्कि भगवान की बहन कहने लगे। बच्चों को सिखाया गया, जैसे चंपा ने बिना स्वार्थ के भगवान से राखी बांधी, वैसे ही हर सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है।
एक दिन गांव में एक अजनबी पहुंचा। उसका नाम था हरिकांत। शहर से आया था, देखने में संभ्रांत पर व्यवहार में अत्यंत विनम्र। वह मंदिर में बैठा घंटों भगवान की मूर्ति को देखता रहा और फिर चंपा के पास आकर बोला, बहन, मुझे यहां की मिट्टी में कुछ अलग ही शांति मिल रही है। क्या मैं यहीं रह सकता हूं? चंपा ने मुस्कुराकर कहा, यह भगवान का घर है। कोई भी रह सकता है जो सच्चे हृदय से आया हो। हरिकांत गांव में रहने लगा। दिन में वह मंदिर की सफाई करता और शाम को बच्चों को पढ़ाता। गांव के लोगों को लगा जैसे कोई नया उजाला उनके जीवन में आ गया हो। पर किसी को नहीं पता था कि हरिकांत के जीवन में एक गहरा अंधेरा था। कुछ वर्षों पहले उसने अपने ही भाइयों द्वारा ठगा गया था। पैसों के लिए रिश्तों की हत्या देख चुका था। वह टूट गया था। पर जब चंपा की कहानी उसने सुनी तो भीतर से कुछ पिघल गया। रक्षाबंधन के दिन चंपा मंदिर में पूजा कर रही थी। तभी हरिकांत आया और बोला, अगर तू स्वीकार करे तो मैं तेरा भाई बनना चाहता हूं। चंपा की आंखें भर आई। उसने कहा, पर मेरा भाई तो स्वयं भगवान है। हरिकांत मुस्कुराया, फिर मैं उसका भेजा हुआ इंसान ही समझा जाए। उस दिन चंपा ने पहली बार किसी मनुष्य की कलाई पर राखी बांधी और भगवान की मूर्ति के सामने प्रार्थना की, मुझे अब इंसानों में भी भरोसा करने की ताकत दे दे प्रभु। मूर्ति फिर मुस्कुराई। वर्ष बीते। हरिकांत ने गांव में एक स्कूल खोला, चंपा विद्यालय। वह हर साल रक्षाबंधन पर बच्चों से कहता, सिर्फ अपने भाई को नहीं, उस मित्र को भी राखी बांधो जो तुम्हारी रक्षा करता है, भले वो ईश्वर हो, शिक्षक हो या कोई अनजान रक्षक। चंपा अब गांव की मां बन चुकी थी। निस्वार्थ सेवा, विश्वास और ईश्वर भक्ति का प्रत्यक्ष उदाहरण। उसने कभी शादी नहीं की। उसके लिए उसकी सबसे बड़ी पहचान यही थी कि वह भगवान की बहन थी। एक वर्ष जब चंपा बीमार पड़ी, पूरा गांव मंदिर में प्रार्थना कर रहा था। हरिकांत उसके सिरहाने बैठा था। चंपा ने मंद स्वर में कहा, मेरे जीवन की सबसे बड़ी दौलत वह राखी है जो मैंने भगवान को बांधी थी, और दूसरी दौलत तू है जो उस राखी का जवाब बनकर मेरे जीवन में आया। वह मुस्कुराई और उसकी सांसें धीरे धीरे शांत हो गई। लेकिन तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। कोई देख नहीं पाया कि किसने बजाया, पर सबने महसूस किया जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां थी। चंपा के अंतिम संस्कार के दिन आकाश अचानक सुनहरी रोशनी से भर गया। एक सफेद पंख मंदिर के शीर्ष से उड़ता हुआ चंपा की राख पर आ गिरा। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, वह कोई आम लड़की नहीं थी, वह ईश्वर की बहन थी और भगवान ने उसकी राख की रक्षा स्वयं की। उस दिन से रमईपुर गांव का रक्षाबंधन केवल भाई बहन का त्योहार नहीं, बल्कि ईश्वर और भक्त के रिश्ते की स्मृति बन गया। अंतिम संदेश, रिश्ते खून से नहीं, विश्वास से बनते हैं। जब तुम किसी को दिल से अपनाते हो तो सृष्टि स्वयं उसके उत्तर में तुम्हें कोई भेज देती है। कभी भाई, कभी बहन, कभी मां और कभी भगवान। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टोरी वलियात्रा को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और भी भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।